हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शादियों वाले छोले भटूरे। जी हाँ, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है ये छोले। और भटूरे का तो जवाब नहीं, हम लोग इसे बिना सोडा बिना ईस्ट के बनाएंगे, लेकिन बहुत ही फूले फूले और सॉफ्ट से भटूरे बनाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये छोले भटूरे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम के करीब काबली चना लिया था, जिसे हम रात भर भिगोकर छोड़ दिए थे। अब सुबह इसे वॉश करके अच्छे से ले लेंगे एक कुकर, उसके बाद इसे गलाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारे काबली चना को इसमें डाल देंगे और यहाँ पे भर कर पानी डालना है, चना के ऊपर तक जाना चाहिए, क्योंकि इसका पानी जब बचेगा तो हम रेसिपी में यूज़ करेंगे, तो इसलिए एक्स्ट्रा पानी रखिएगा। आप देख सकते हैं इतना आप एक्स्ट्रा रखिएगा। अब यहाँ पे हम कुछ फ्लेवर के लिए यहाँ पे 2-3 कली लहसुन के और थोड़े से प्याज हमने काट कर, और कुछ खड़े मसाले जिसमें छोटी इलायची 3-4 और एक बड़ी इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी का और एक तेज़पत्ते को हमने तोड़ कर डाला है। और यहाँ पे 1 स्पून के करीब हमने सॉल्ट ऐड की है और 1 टेबल स्पून के करीब हमने विनेगर भी ऐड की है। विनेगर अब हो तो ज़रूर डालिएगा, इससे चना आपका काबली चना बहुत सॉफ्ट बनेगा, एकदम फूले फूले से एकदम सॉफ्ट, जैसे हाथ लगाते वो एकदम मक्खन सा मेल्ट हो जाएगा। तो इससे बहुत अच्छा हो सकता है आप अगर डालिएगा तो यहाँ पे हम सीटी लगा लेंगे जब तक हमारा चना गल ना जाए। आप देख लीजिएगा जितना में आपका गल जाए। यहाँ पे हमने 6 से 7 सीटी लगाई थी, तो अच्छे से एकदम एकदम सॉफ्ट से हो गए थे। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से सीटी लगा लें, वो सॉफ्ट से हो जाए तभी हटाएं, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा टाइट हो जाता है काबली चना। तो यहाँ पे हमने 1 कप के करीब हमने मैदा लिया था और 1 कप हमने गेहूं का आटा लिया था। हमने दोनों मिक्स करके लिया है और सिर्फ मैदा नहीं लिया है। आटा और मैदा मिलाने से बहुत अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट आपके भटूरे बनेंगे। तो हमने 3 टेबल स्पून के करीब कर्ड लिया है और 1 टेबल स्पून शुगर और 1 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल लिया है और थोड़े से हमने हाफ स्पून के करीब सॉल्ट ली है। अब पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसको आटे को एकदम अच्छा सा मिक्स करने के बाद तभी उसमें पानी डालकर हम इसे मिलाएंगे और अच्छे से डो बनाएंगे, जैसे आटा रोटी का होता है। ठीक है, उससे थोड़ा सॉफ्ट आप बनाइएगा और ये बहुत अच्छा से गूंद लीजिएगा। उसके बाद इसको, ये देखिए हो चुका है हमारा, तो इस पर हम हल्के से ऑयल लगाकर इसको छोड़ देंगे। हमने इसे लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, तब तक हम छोले को रेडी कर लेते हैं। तो इसे आधे घंटे के लिए हमने छोड़ दिया था, तो बहुत अच्छा ये फ्लफी सा बनकर हमारा भटूरा रेडी हुआ था। तो यह देखिए चने भी हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट से हाथ लगाते ही ये एकदम मसल जा रहे हैं। तो इस तरीके का आप बना लीजिएगा। यहाँ पे हमने थोड़े से चने को निकाल लिया, इसको पीस कर हम लेंगे, रेसिपी में आगे बताएंगे। और ये इसका रस, जूस, पानी जो भी है आप इसको वेस्ट नहीं कीजिएगा, इसको रख लीजिएगा, क्योंकि इसे एक्स्ट्रा रखे हैं हम रेसिपी में ऐड करने के लिए। सादा पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और वो जो खड़े मसाले थे उसको निकाल दिए। अब इसे सारे को पीस लेंगे। हमने 2 टमाटर लिया था और 8-10 हरी मिर्च और 1 लहसुन को, और वो चने को हमने पीस कर बारीक पेस्ट बनाकर रख लेंगे। यहाँ पे हमने हाफ कप के करीब मस्टर्ड ऑयल ली है और इसमें शाजीरा 1 स्पून के करीब शाजीरा और 2-3 सूखी मिर्च को तोड़ कर डालेंगे। और यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज हमने बारीक बारीक कतर कर, जैसे अंडे का जो प्याज काटते हैं उस तरीके से काट लीजिएगा। और उसके बाद इसको ब्राउन करने के बाद, ज़्यादा काला नहीं कीजिएगा, जलाइएगा नहीं। इस स्टेज पे जब आ जाए तब हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वो पेस्ट डालेंगे जो टमाटर अदरक लहसुन को पेस्ट कर लिया था, उसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। 2-3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे और उसके बाद इसमें सॉल्ट डालेंगे 1 स्पून के करीब, क्योंकि टमाटर है इसमें सॉल्ट जाएगा अभी, तो इसलिए इसमें सॉल्ट डाल के हम इसकी भुनाई करेंगे। 2-3 मिनट भुनने के बाद फिर उसमें हमने जो चना निकाला था, काबली चना का पेस्ट, इसको ऐड करके इसकी भुनाई करेंगे। इसको भी अच्छे से हम भूनेंगे, इसका सूंधापन आ जाना चाहिए मसाले का। तब उसके बाद इसमें हम ड्राई मसाले डालेंगे। 1 स्पून के करीब मिर्चा पाउडर, हाफ स्पून हल्दी पाउडर और 1 स्पून भुना ज़ीरा, 1 स्पून के करीब हमने काली मिर्च और 1.5 स्पून के करीब हमने धनिया पाउडर ऐड की है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, भुनाई करेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे कि जले नहीं मसाला। इसमें थोड़े थोड़े हमने जो वो
चने का पानी बचा कर रखा था, इसको जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत लगे वहाँ पे आप डालकर इसकी भुनाई करिएगा। और ये एकदम अच्छा सा भुनना चाहिए। मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा तो उतना ही अच्छा आपका फ्लेवर चने का आएगा, छोले का आएगा। यहाँ पे 1 स्पून के करीब हमने कश्मीरी मिर्च भी ऐड की है और थोड़े से चाट मसाला, और इसकी भी अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें हम वो डालेंगे वही पानी जिसको हमने बचा कर रखा था। ये पे मसाला सट रहा था तो इसलिए यहाँ पे डाल के अच्छे से भुनाई करेंगे। अब जब ये भुन जाए ये भी, तब इसमें हमने छोले मसाला को रखा है। आप कोई सा भी छोले मसाला ले लीजिए। हमने 2 टेबल स्पून के करीब छोले मसाला और यहाँ पर 4 बड़े चम्मच हमने दही का यूज़ किया है। तो दही हमारा खट्टा है इसलिए 4 टेबल स्पून के करीब हमने ऐड की है। अगर नॉर्मल हो तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे अच्छे से भुनाई कर लीजिएगा और ये बहुत छीटा उड़ेगा, तो एहतियात से आप इसे ढक ढक कर भुनाई करिएगा। ये देखिए ये बुलबुला छोड़ रहा है, ये अभी बहुत छटपटा रहा है, तो इसका मरम्मत हम लोग कर देते हैं। भुनने के बाद ये एकदम शांत पड़ जाएगा। तो ये बहुत उछल रहा था, उसके बाद भुनाई हो गई तो इसमें हम चना ऐड कर देंगे और इसके बाद इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी आपको, बिल्कुल शादियों में जैसे हम लोग खाते हैं ना, जाते हैं शादी में कहीं तो मज़ा आ जाता है, वैसा ही उससे भी बेहतरीन टेस्ट आएगा अगर आप फ्रेश सारा कुछ बनाइएगा उसी वक्त मसाला कूट कूट कर, तो बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पे हमारा टोमेटो सॉस ख़त्म हो चुका था, थोड़ा सा उसमें हमने पानी डालकर उसे अच्छे से हिलाकर डाल दिया। 1 टेबल स्पून के करीब टोमेटो सॉस डाला था और 2 टेबल स्पून के करीब हमने सोया सॉस ऐड की थी। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। फिर से 6-7 मिनट तक चने को अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें वो जो पानी बचा हुआ है तो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई सादा पानी नहीं गया, ये फ्लेवरफुल पानी जाने की वजह से बहुत अच्छा आपका छोला रेडी होगा। आप सादा पानी नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पे हमने 1 स्पून के करीब गरम मसाला भी ऐड किया है। अब इसी स्टेज पे आप सॉल्ट अपना देख लीजिएगा, जितना आप खाते हैं पसंद करते हैं उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और इसमें तीखा अगर आपको ज़रूरत और पड़े तो यहाँ पे हरी मिर्च भी आप स्लाइस में काट काट कर रख सकते हैं। थोड़ी सी धनिया की पत्ती गार्निशिंग कर देंगे और अदरक का काट कर बारीक बारीक अगर आपको पसंद हो तो डाल दीजिएगा और धीमी आंच पे छोड़ दीजिएगा 3 से 4 मिनट। जब तेल ऊपर सेपरेट हो जाए तब उसके बाद ये देखिए फाइनल लुक, हमारा बहुत ही टेस्टी सी यम्मी सी छोले रेडी हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़ेदार बनता है छोला, तो आप ज़रूर ट्राई। चलिए अब हम भटूरे को रेडी करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई लिया है, उसके बाद यहाँ पे रिफाइन ऑयल ली है। ये देखिए हमारा एकदम आटा सॉफ्ट सा हो चुका है और बिना इसमें सोडा, बिना इसके हम लोग बनाएंगे, क्योंकि बिना सोडा और बिना ईस्ट के बना सकते हैं हम लोग भी छोले। क्योंकि ऐसा नहीं है, पहले मैं भी डरती थी कि पता नहीं फूलेगा या सॉफ्ट होगा कि नहीं, लेकिन हमने 2 से 3 बार ऐसा बनाया और खाया भी है, मज़ा भी आया। किसी को कुछ पता नहीं चला कि इसमें नहीं बहुत सारा तामझाम होता है कि अरे बिना सोडा के नहीं फूलेगा, बिना ईस्ट के नहीं फूलेगा। ये फूल रहा है भाई, बहुत गुस्से में है, बहुत फूल चुका है ये, अब फूल कर फट जा सकता है, इसलिए इसे कुछ नहीं बोलिएगा कि ये नहीं फूल सकते। ये बहुत गुस्से में था कि मैं कैसे नहीं फूल सकता हूँ। तो ये देखिए भटूरे भी हमारे फूले फूले से बन गए हैं, बहुत ज़बरदस्त सा बना है। तो देखा आपने, बिना सोडा बिना बेकिंग पाउडर के भी भटूरे फूल सकते हैं। तो आप कोई बहाना नहीं चलेगा, आप इस तरह बना सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। ये सिर्फ कहने की बात है कि बिना सोडा बिना ईस्ट के भटूरे फूलते नहीं, सॉफ्ट नहीं होते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को भी दीजिएगा तो कोई नहीं पकड़ेगा कि ये बिना सोडा के बना है। तो आप ज़रूर अब से इस स्टाइल में ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने एक प्याले में छोले निकाल लिए थोड़े से और उस पर गार्निशिंग करेंगे मीठी दही के साथ। हमने दही में शुगर ऐड की है और उसे मीठा बनाया है और बहुत ही टेस्टी इसका कॉम्बिनेशन आएगा, बहुत ज़बरदस्त आएगा दोनों का, खट्टा मीठा तीखा। ऊपर से हमने थोड़े से प्याज काट कर डाला है, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और थोड़ा ज़ीरा पाउडर, धनिया की पत्ती से गार्निशिंग करेंगे। और चलिए इसे तोड़ कर दिखाते हैं कितना सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी हमारे छोले भी बने हैं और भटूरे भी बने हैं।
मज़ा आ गया था जब इसे हमने खाया था। बिल्कुल शादियों वाले ये छोले भटूरे याद आ गए थे। तो आप इसे कब ट्राई कर रहे हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।